डैन? वो टोबो जैसा सोच रहा है वैसा। एना! टोबो, बेंचोद ये क्या है? टोबो सुन यार, मैं होश में नहीं हूँ, तब से पी रहा हूँ और तुझे पता है यार कितना कुछ चल रहा है। मैं तो तेरे लिए आया था यार। तू मेरे लिए आया है या मेरी गर्लफ्रेंड के लिए? नहीं टोबो, मुझे थोड़ा चिल करना था। तुम तब से चूतिए जैसा बिहेव कर रहे थे और डैनी यहाँ था तो मैं बहुत ड्रंक हूँ। एना, ये दारू का बहाना मत दो मुझे, समझ में आया ना तुम्हें? टोबो प्लीज काम डाउन। माँ चुदाने गया, काम डाउन। काम डाउन? कैसे काम डाउन हो जाऊं मैं मादरचोद? मेरी गर्लफ्रेंड मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ लिटरली चुम्मा चाटी कर रही है ना मैं समझाता हूँ। You're drunk। नहीं डैनी, तुमने भी तो पी है। जब मुझे किसी की जरूरत होती है तो तुम हमेशा क्यों होते हो? टोबो, तुम्हें लाइफ में छोटी चीजों की कदर ही नहीं है। और एक बात बताऊं, तुम्हें तो अपनी लाइफ पर भी कंट्रोल नहीं है। सब डैनी ही करता है। उस स्टूपिड गेम के अलावा किसी और चीज के लिए तुम्हारी कोई बैकबोन है? एक बात और, मेरे पास फैंस और लाइमलाइट ना हो, लेकिन मैंने अपनी फ्लावर शॉप खुद बनाई है। सब तुम्हें हार्ड वर्किंग कहते हैं, बट लोगों को नहीं पता कि तुम कितने डम्ब हो और रियल मास्टरमाइंड डैनी है। तुम्हें उससे क्रेडिट देना चाहिए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? सिचुएशन क्या है तुम्हें समझ आ रही है क्या? तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ मेकआउट कर रही थी। बाहर में गया तुम्हारा ओपिनियन और तुम्हें जो भी लगता है। प्लीज निकलो यहाँ से। तुम जो भी बोल रही हो उसका कोई मतलब नहीं है और कुछ भी जस्टिफाई करने की कोशिश मत करो। जस्ट फक ऑफ। मैं चूतिया हूँ? अपनी शक्ल देखो आईने में। पता नहीं मेरे पीठ पीछे ये सब कब से चल रहा है। मैं तुम्हें कोई चीट नहीं कर रही हूँ, ओके? ये जो भी तुमने देखा ये गलती से हुआ। आई एम ड्रंक एंड मैं पता नहीं क्या सोच रही थी और बस बहुत हो गया। Just shut up, just shut up, leave, get the fuck out of here। भाई प्लीज सुन ले मेरी बात। अच्छा, अब सुनने को रह क्या गया है? मैंने हमेशा तुझे भाई जैसा प्यार किया। तू मेरे साथ ऐसा कर भी कैसे सकता है यार? कैसे यार, कैसे? तेरे को पता है तेरी प्रॉब्लम क्या है? हम तो कहीं नहीं है। इट्स ऑलवेज बीन अबाउट यू। हमेशा बस तू, तेरा गेम, तेरी सक्सेस, सब लोगों के प्यार फेम बस तेरे लिए। और मुझे क्या मिला? लौड़ा। तो मेरी सक्सेस और फेम की वजह से तेरे होठ मेरी गर्लफ्रेंड के होठ पे चिपके हुए थे। पता भैया क्या बोल रहा है तू तू? ना गांड मारा भैंचोद। मैं अभी पूरे होश में हूँ, ठीक है? बट एक चीज मैं जानता हूँ, मुझे ना नफरत है तेरे से। तेरे को बस लाइमलाइट लेना होता है। तूने कभी मुझे थैंक यू बोला? बोल। तेरे को सक्सेसफुल बनाने के लिए मैंने अपनी लाइफ की बाकी सारी चीजें रोक ली, लेकिन मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं। मैं तो नौकर हूँ ना तेरा। मैं रोज तेरे लिए ही मेरी गांड मरा रहा हूँ। कहाँ है मेरी लाइफ? हाँ बता मुझे। जब तक वो चुदक्कड़ कुतिया नहीं आई थी तब तक सब ठीक था। एना आई और तू अपनी प्रायोरिटीज ही भूल गया। एना ये, एना वो, एना के बारे क्या में बकचोदी है यार? थक गया। तो अब क्या मैं रिलेशनशिप में भी नहीं रह सकता? तू छोड़ ये सब। तू मेरी गर्लफ्रेंड को किस कर रहा था? साले तू मेरा भाई है, मेरा बेस्ट फ्रेंड। ये सब बस अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए। तू नहीं समझेगा टोबो, जाने दे मुझे। तू और मैं कुछ नहीं थे, लेकिन तू सब भूल गया। तू जो आज है सिर्फ मेरी बदौलत है। तेरा कंट्रीब्यूशन तो कुछ भी नहीं है उसमें। तूने बस गेम खेला, बाकी सब मैंने किया, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। और तुझे पैसा, घर, फेम और लड़की भी। फक। अब तो तू सबसे बड़ा चूतिया है। ये सब सुनने के बाद मेरे पास कुछ नहीं है कहने को। आखिरी बार तूने कब पूछा था कि मैं कैसा हूँ? मुझे क्या पसंद है, क्या चाहिए, कब? हाँ बोलना, कब? डैनी, तू जस्टिफाई करने की तो कोशिश मत ही कर। आई लव प्लेइंग पिंग पोंग और मैं भी खेलना चाहता था। मुझे भी स्टार बनना था। मुझे भी सबसे मैच खेलना था। काश मैं बचपन में तुझे मिला ही ना होता। उसी टाइम से मैं तेरी परछाई बन के रह गया। मेरी भी अपनी कोई लाइफ है, ओके? मैं कोई शैडो नहीं हूँ। तुझे पता है तू कभी सक्सेसफुल क्यों नहीं हो सकता? तू ये सब बस कुछ चीजों को पाने के लिए कर रहा है। तू बस टॉप पर जाने का सोचता है। मुझे अब तुझ पर गुस्सा भी नहीं आ रहा, बल्कि खराब लग रहा है तेरे लिए। दया आ रही है तुझ पर डैनी। तू मेरे जैसा कभी नहीं बन सकता डैनी, क्योंकि तुझे जर्नी की रिस्पेक्ट नहीं है। भोसड़े में गई तेरी जर्नी। तेरी जर्नी मैंने डिजाइन की थी और तब जाके तू स्टार बना। मुझे अपना दिमाग खुद के प्लान्स में लगाना चाहिए था, तो मैं भी आज स्टार होता। घर जा डैनी, मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। चला जा यहाँ से, इससे पहले कि मैं तेरी माँ चोद दूं। साले दारू पीकर इतने लोगों में तुझे एना के साथ ही मेकआउट करना था, तेरे बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड।
अरे मादरचोद, एक बार सोच तो लेता। अब पता चला जिसे तुम चाहते हो उसे खोने का पेन क्या होता है। मुझे अब कुछ चाहिए ही नहीं। फक ऑफ, जस्ट फक ऑफ। क्यों क्यों डैना, डैनी, हो क्या रहा है मेरी लाइफ में? हेलो, इज दिस मिस्टर जेकब? टोबो, हाँ बोलिए, कैसे हैं आप? अच्छा लगा आपने कॉल किया। बस चल रही है लाइफ, वही सेम ओल्ड थिंग्स यू नो। आपसे वो पिंग पोंग जूनियर स्कूल वाली अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस करना था। क्या आप डिस्कस करने के लिए अवेलेबल हैं अगर वो प्रपोजल अभी तक ओपन है तो? टोबो, आपके लिए वो हमेशा ओपन है। आप अपना कन्वीनियंट टाइम बता दीजिए, मैं अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लूँगा। आज रात 9 बजे कैसा रहेगा एट 145 कैफे? साउंड्स परफेक्ट, चलिए मिलते हैं। ऑलराइट, परफेक्ट। सो हम पहले वीक में 2 ट्रेनिंग रखेंगे और फिर देखते हैं बच्चों को कितना पसंद आता है। एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम आप अपने हिसाब से बदल भी सकते हैं। जेकब, सच बोलूं तो यही सही लग रहा है मुझे। टोबो, लेट मी बी ट्रांसपेरेंट। मुझे कभी नहीं लगा था आपसे बात करना इतना इजी होगा। हमेशा आपके मैनेजर रहते थे तो मैं कभी आपको उतना जान नहीं पाया। दिस इज़ नाइस। ऑल्सो रिलीफ इस बात का है कि आपको मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम पसंद आया। आई अप्रिशिएट कि आप इस प्रोग्राम के लिए मेरे पास वापस आए। मैं ये हमेशा से करना चाहता था जेकब। उस टाइम मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें थी जो अब क्लियर हो गई हैं। हाँ, आई होप ये एक अच्छी बात है भी और नहीं भी। मेरा मैनेजर डैनी कुछ अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस की वजह से अब मेरे लिए काम नहीं करेगा, पर मेरा शेड्यूल अब क्लियर है और मैं अब कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे मुझे खुशी मिले। ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, स्पॉन्सरशिप शूट्स सच में बहुत ओवर द टॉप है। आई एम रियली सॉरी, आपके मैनेजर के बारे में मैंने सुना, बहुत क्लोज थे आप दोनों। क्या हुआ, मे आई आस्क? बस इतना समझ लीजिए कि उसके लाइफ गोल्स मेरे इंटरेस्ट से अलाइंड नहीं थे, और एज अ मैनेजर मैं चाहता हूँ कि वो पर्सन अलाइंड हो। ये बेसिक जॉब डिस्क्रिप्शन है यू नो। आई अंडरस्टैंड। पहले मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। ऑल्सो टोबो, जब बाकी चीज़ों की बात आती है तो मैं समझता हूँ एज अ स्टार ये इम्पॉर्टेंट भी है। इंडस्ट्री और हमारे स्कूल के की पर्सन होने के नाते मैं आपको वार्न करना चाहता हूँ कि वहाँ भी आपको ऐसे कुछ लोग मिलेंगे। आई होप दैट्स ओके। हाँ वो ठीक है, पर मुझे पता है वहाँ से तो कंपैरेटिवली लेस ही होगा। अगर कुछ ज़्यादा हुआ तो मैं आपको बता दूंगा। बिल्कुल, बस कमांड करिएगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस टोबो, पिंग पोंग जूनियर एकेडमी में आपका स्वागत है। इट्स एन ऑनर टू हैव यू ऑन बोर्ड। और थैंक यू जेकब, जल्दी ही शुरू करते हैं। आप सभी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए हमारे नए हेड कोच और हमारे स्कूल के बोर्ड मेंबर टोबो विलियम्स का। ये मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आई लव टोबो। आई नो टोबो, वो तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मैंने सुना कि तुम यहाँ से जाना नहीं चाहते। लिटिल क्यूरियस, समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ क्या चल रहा है। बिल्कुल, जब तक तुम्हारा मन करे तुम यहाँ रुक सकते हो। कुछ पूछ सकता हूँ आपसे? हाँ हाँ पूछो। क्या डेस्टिनी को चेंज करना पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल। कैसे? मैं अपने मन को कंट्रोल ही नहीं कर पाता। कितना भी ट्राई करूँ और कितना भी सोच लूँ, लेकिन कुछ नहीं बदलता। शायद मैं बस एक डिसअपॉइंटमेंट हूँ और वही मेरी डेस्टिनी है। बस एक हार की वजह से मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया और लोग मुझे ब्लेम करते हैं, मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं। शायद मैं कभी ग्रेट बनने के लिए बना ही नहीं था। हम अपना भाग्य
खुद तय करते हैं। जीवन में लिए गए फैसलों से ही हमारी तकदीर तय होती है। एक रुकावट आने से आपकी डेस्टिनी बदलती नहीं। डेस्टिनी तब बदलती है जब आप उस रुकावट से आगे बढ़ पाते हो। इंसान का अपना खुद का भविष्य उसके लिए गए फैसलों और उसके लगन पर ही निर्धारित होता है। ये सब बोलने में और किताबों में अच्छा लगता है, असल ज़िंदगी में ये सब काम नहीं आता, खासकर मेरे लिए। मैं हारा, फिर से ट्रेनिंग ली, मेरा मन बहुत रेस्टलेस है, फोकस नहीं कर पाता। मुझे बस मेरे डैड की, मेरी गर्लफ्रेंड, सारे लोगों की नफरत दिखती है। मार्को, तुम उस इंसान को भूल रहे हो जिसके बारे में तुम्हें सबसे पहले सोचना चाहिए। तुम खुद मार्को, तुम खुद। तुम्हें खुद को ब्रेक देना चाहिए। तुम्हें खुद से प्यार करना चाहिए। ये कैसे? मैं जिससे हारा वो एक अननोन था। ही वॉज अ नोबडी और मैं एक चैंपियन था। उसके पास एक चीज थी जो तुम्हारे पास नहीं है, विनम्रता। सॉरी, मैं कुछ समझा नहीं। वो सेब का पेड़ देख रहे हो? अगर तुम चाहोगे कि वो सेब का पेड़ तुम्हें संतरे दें, तो क्या ये मुमकिन है? ऐसा तो कोई बेवकूफ़ ही चाहेगा। वैसे ही जो हम बोते हैं हमें लाइफ में वही मिलता है। हमारे विचार एक बीज की तरह होते हैं। नेगेटिव विचार जहर होते हैं। वो हमारे दिमाग में नकारात्मकता और संदेह का जहर घोल देते हैं, जिससे हम अच्छी चीजें देख नहीं पाते। एक सेब का पेड़ अपने विकास को तेज नहीं कर सकता। वो अपना समय लेता ही है। कभी कुछ अच्छे सेब निकलेंगे तो कभी कुछ खराब सेब निकलेंगे, लेकिन एक खराब सेब की वजह से पूरा पेड़ अपना विकास नहीं रोक देता। तुम भी एक पेड़ की तरह हो, बस अपना विकास करते रहो। जब चारों ओर अंधेरा हो तो हमेशा प्रकाश को आवाज देना। ये प्रकाश दिखाई नहीं देगा, पर अपने अंदर झांकना, खुद से पूछना, और पॉजिटिविटी तुम्हें अपने अंदर ही मिलेगी। और ये सकारात्मक विचार तुम्हें रोशनी देंगे। वाह, आप तो सच में ग्लो कर रहे हो। और अब तुम भी। होली शिट, दिस इज इनसेन। इस दुनिया के सारे जीव जंतुओं में यही सकारात्मक ऊर्जा, यही पॉजिटिविटी रहती है। उसे अपना लो, उसे जियो। ये ऊर्जा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहेगी। वाओ, मैंने ऐसा जिंदगी में कभी नहीं देखा। अंधेरा था, पर मैंने कभी अंदर झांक कर नहीं देखा। आज मुझे समझ में आया मैं कभी खुश क्यों नहीं था। मैंने खुद को कभी देखा ही नहीं, खुद को कभी ढूंढा ही नहीं। मास्टर, मुझे सिखाओ मास्टर। चलो शुरू करते हैं। मार्को, आज से तुम मोनेस्ट्री के स्टूडेंट हो। लुई तुम्हें ऑनबोर्ड करेगा और स्टार्टर किट भी देगा। मास्टर, ऑन बोर्ड में? हम कोई कल्ट नहीं है मार्को, हम टेक्नोलॉजी के साथ चलते हैं।
मार्को, पहले विश्वास करो कि तुम ये कर सकते हो, बस। तो फिर तुम्हारा आधा काम हो गया समझो, और बाकी का 50% इससे होगा। पहले बॉल को ऊपर फेंको। जैसे ही बॉल तुम्हारी हाइट तक आए, फुल स्क्वाट करके अपने सिर के पीछे से बॉल को चॉप करो, और साथ में दोनों पैरों से बटरफ्लाई की तरह किक करो, आगे पुश करते हुए किक। हाँ, इससे क्या होगा? ट्रिपल स्पिन ट्रिगर होगा, और पुश से वो आगे जाएगा। उसके बाद बटरफ्लाई किक से सेकंड स्पिन ऐड होगा, और चॉप से मेन स्पिन। ओ माय गॉड, क्या तुम टोबो हो? यस। मैं तुम्हारे साथ सेल्फी ले सकती हूँ? आई एम अ ह्यूज फैन। हाँ बिल्कुल, सेल्फी फॉर अ फैन, इतना तो कर ही सकता हूँ। शिट, हेल्प! कोई है? प्लीज हेल्प! मेरा सर। आई होप यू आर फीलिंग बेटर। अरे तुम हो आई एम कौन? मायरा। कल रात मैंने तुम्हें पब में बचाया था। मुझे बचाया? किससे? एम्बैरेसमेंट से। तुम नशे में गिर पड़े थे। मुझे समझ नहीं आया, मैं बस एक सेल्फी लेने आई थी, लेकिन तुम्हें घर लाना पड़ा और तुम मेरे साथ रूड हो रहे हो। सो यू वेलकम। आई एम सॉरी, मुझे कुछ भी याद नहीं है, और बहुत कुछ चल रहा है लाइफ में। थैंक यू, आई अप्रिशिएट इट। किसी न्यूज़ चैनल में आया क्या ये? नहीं, मीडिया आने से पहले ही मैं तुम्हें लेकर निकल गई थी। ओह, एंड तुम और मैं, कुछ हुआ तो नहीं ना? डोंट वरी, कुछ नहीं हुआ। तुम किसी लाश की तरह इस काउच पर गिर पड़े और जस्ट अभी उठे हो। शिट, मुझे इतनी नहीं पीनी चाहिए थी। यूजुअली इतना नहीं पीता हूँ। कुछ ज़्यादा ही हैंगओवर है। ये लो, तुम्हारा पेन कम हो जाएगा। ये क्या है? इट्स लाइम वाटर। ओह थैंक्स अगेन। ऑफ कोर्स। तुम्हें भी चाहिए क्या? हो, सॉरी। एक्चुअली मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन तुम्हें अपने घर में लाइम वाटर पिलाऊंगी। अब ऐसा कुछ नहीं रखा। अब तो मैं पी भी सकता हूँ और पास आउट भी हो सकता हूँ। इट्स ओके, ये तो चलता है। एनीवे, हॉस्पिटैलिटी के लिए थैंक्स। मुझे निकलना है। हाँ, तुम तो काफी बिजी होगे। अच्छा लिसन, हाँ बोलो। कल मेरे घर में मैंने एक पार्टी रखी है। अगर तुम टाइम निकाल सकते हो तो प्लीज कम, मुझे अच्छा लगेगा। सोच के बताऊँ मैं? ये मेरा नंबर है, टेक्स्ट मी। ओह श्योर, थैंक्स, सी यू। बाय। तो बच्चों, सबसे पहले आपके स्टांस पर फोकस करना है। अपना डोमिनेंट फुट आगे रखो, बॉल आने का वेट करो, एंड ऑल्सो आपका मेन फोकस बॉल को रिटर्न करना होना चाहिए। जैसे ही मशीन स्टार्ट होगी, आपको बॉल मारकर रिटर्न करना है, मतलब एक बेसिक रिटर्न। जैसे जैसे आप बेटर हो जाओगे, स्पीड बढ़ती जाएगी। ऑल्सो ये देखने में ये थोड़ा मुश्किल है, पर आपको निराश नहीं होना है। फर्स्ट टाइम में तो मुझे भी नहीं हुआ था। मेन सीक्रेट है, डोंट हिट बैक, जस्ट मेक श्योर द बॉल हिट्स द सेंटर ऑफ योर फोरहेड। चलो शुरू करते हैं।
मेरा नाम डैनी है। हे। तुम नए हो यहाँ? तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? मेरे कोई दोस्त नहीं है। क्यों? मैं छोटा हूँ ना, छोटे लोगों को ही पसंद नहीं करता। मैं भी छोटा हूँ, चलो हम दोस्त बन जाते हैं। सच में? हाँ, तुम्हें पिंग पोंग पसंद है? हाँ। चलो खेलते हैं फिर। पर मुझे ठीक से नहीं आता। मैं सिखाता हूँ, आओ। ठीक है। बहुत हो गया ये सब, मैं थक चुका हूं। ये सब झोपड़पट्टी का लोगों को गेम जीतकर इंडस्ट्री के सारा फेम ले जाते हुए मैं अपनी फैमिली के साथ ये नहीं होने दूंगा। तू चिंता मत कर बेटा, मैं तेरे साथ ये नहीं होने दूं।